हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक नया सेशन। और आज का टॉपिक है कि 2022 में उनकी फीलिंग्स में बदलाव आएगा या उनकी फीलिंग्स वही रहेंगी। मींस उनका जैसा माइंडसेट चल रहा है, जिस माइंडसेट में वो पिछले काफ़ी समय से बने हुए हैं, वो मतलब जिसके बारे में भी आप आज की रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, आपके लवर, आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लेस वीडियो है, जनरल और टाइमलेस वीडियो भी है। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, एक आदमी के बारे में, एक पर्सन, एक आदमी या एक महिला के बारे में आपको सोचना है, किसी एक, ऐसा नहीं कि आप 4 लोगों के बारे में सोचें तो रेजोनेट नहीं करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी एक के बारे में सोचें, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, टीचर, फ्रेंड, क्रश, लवर, पत्नी, पति, कोई भी हो। ठीक है, उनकी जो फीलिंग आपके लिए है लगातार जो चल रही है, क्या उसमें 2022 में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है, या एज इट इज बनी है? यही आज का टॉपिक है। मींस क्या उनकी फीलिंग्स में सन 2022 में बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे, ये आज का टॉपिक है। और इसी टॉपिक के ऊपर आज की पूरी रीडिंग बेस्ड है और 3 पाइल्स इसके लिए बनाई गई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। थॉट टैरो डेक से ये 3 कार्ड्स लिए गए हैं, जिनको पाइल के रूप में मैंने सेलेक्ट किया है। पहला कार्ड आपके सामने है द चैरियट, ये पाइल नंबर 1 रहेगा। स्ट्रेंथ पाइल नंबर 2 और हेरमिट पाइल नंबर 3 रहेगा। तो तीनों कार्ड्स आपके सामने हैं। जिस कार्ड के साथ आपको अपना लगाव, जुड़ाव महसूस होता हो, जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जिस कार्ड की इमेज आपको पसंद आती हो, भाती हो, उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखिए। और हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दिए गए हैं। तो आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से आभारी हूं आपके सहयोग और प्यार के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर के ऊपर कॉल नहीं करना है। इस नंबर पे सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करिए, मेरे जो टीम मेंबर है वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि कैसे सेशन बुक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द चैरियट नाम के कार्ड को चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग, उनकी थिंकिंग जो आपके बारे में है, उसमें क्या 2022 में कुछ परिवर्तन आ सकता है, या वो परिवर्तन नहीं आ रहा, या क्या है सब कुछ। और साथ ही साथ चूंकि ये टैरोट है, तो आपको भी अपने लिए गाइडेंस मिल जाएगी। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, गजब का कार्ड है, द हैंग्डमैन। हैंगमैन अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल कार्ड माना जाता है टैरो में। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट के बाद यही हैं जो स्पिरिचुअलिटी का बोझा अपने सिर पर लिए हुए हैं, कंधों पर लिए हुए हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी फीलिंग जो आपके बारे में है वो स्थिर हो चुकी है या एक स्टेबल मोमेंट में आ चुकी है। और साथ ही साथ उनकी आपके बारे में जो इंटेंशन है, उसमें काफ़ी कुछ पैशन भी है, काफ़ी कुछ अट्रैक्शन भी है और काफ़ी कुछ निगेटिविटी भी है। तो कई चीज़ें मिक्स चल रही हैं आपके बारे में, आपके जिनके बारे में आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं। और पुराने टाइम से, मतलब पिछले समय से लेकर के वर्तमान तक में काफ़ी कुछ उनके बिहेवियर में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। ना सिर्फ उनके बिहेवियर में, बल्कि उनके प्रति आपके बिहेवियर में भी आमूलचूल बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। 2022 में आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में जो उनका फीलिंग होगा, या आपके बारे में उनकी जो फीलिंग होगी,
उस फीलिंग में वे थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे, सिचुएशन और चीज़ों को ऑटो सेट ऑटो रीसेट होने का समय देना चाहेंगे। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मैं ही पहल क्यों करूं वाली टेंडेंसी में वो आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनका एक हिस्सा हिलोरे मारेगा, धक्का मारेगा कि उनको भी पहल करने की ज़रूरत है। अपने आप को एक कैजुअल मोड में पाते हुए भी अपने आप को एक सर्टेन मोड, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनके लिए कुछ भी पेनफुल या परेशानी का सबब नहीं है, उस कंडीशन में आने के बावजूद वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे या आपके बारे में अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई उन्होंने अपनी फीलिंग को मैनेज करने की कोशिश कर ली है और बाखूबी उनकी कोशिश काम कर रही है। इस 2022 में उनकी फीलिंग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि इस फीलिंग को उन्होंने एक तरह से अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है। चूंकि इस फीलिंग को वो आत्मसात कर गए हैं, इसलिए वे इस फीलिंग के साथ कैरी ऑन करना सीख चुके हैं। एंड बिकॉज वे कैरी ऑन कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए उनकी फीलिंग, उनकी गट फीलिंग आपके लिए ज़्यादा परिवर्तित नहीं हो रही। लेकिन अगर मामला ईगो पर आ जाता है तो आपके बारे में उनकी थिंकिंग और फीलिंग दोनों में परिवर्तन आएगा। मामला अपने फायदे का आ जाता है, जहां उनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, जैसे वो दिखावा पसंद व्यक्ति भी होंगे और उन्हें इस चीज़ को शो आउट करने में बड़ा मज़ा आता है कि कितना कुछ उन्होंने कर लिया है, कितना कुछ उन्होंने मैनेज कर लिया है। तो इस तरह से अगर चीज़ें उनके ईगो पर आ जाती हैं तो बिल्कुल आपके प्रति उनकी जो फीलिंग्स हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, लेकिन वो परिवर्तन सामने से दिखाई देंगे। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा डाउट आ रहा है। यहां सिचुएशन ये भी बन रही है कि आपके बारे में उनकी फीलिंग में जो ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा, उसी चीज को वो अपने वेपन की तरह यूज करें और अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की पुरजोर कोशिश करें कि अब तो सारी चीजें खत्म हो गई, अब मेरे लिए किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे महान महान शब्दों का इस्तेमाल करें। और मुझे उनसे, आपसे, मतलब वो बोलें कि उनको आपसे ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, ना वे आपसे दुश्मनी रखना चाहते हैं ना दोस्ती रखना चाहते हैं, कि मतलब जैसे तैसे आप अपने जीवन को निकालें और वे भी अपने जीवन को निकालेंगे। तो ये जो महानता वाले शब्द हैं ये उनके प्रकट हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये टैरो हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, तो आपको कहते हैं कि आप सिर्फ धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें। जल्दबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि इस मामले में अगर आप जल्दीबाजी से काम लेते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो पाइल नंबर 1 अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओरेकल कार्ड से अक्सर आ जाती है, और बिकॉज ये काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं तो इसलिए इनकी जो इंस्ट्रक्शन है या गाइडेंस है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, आपके लिए ओरेकल कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है सहस्रार। सहस्रार असल में क्राउन चक्र को कहते हैं, जो हमारा 7वां चक्र होता है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है सीता। ये गिरा हुआ नहीं है, कार्ड निकालने के बाद हाथ से छूटा है, तो दिस इज ओके, ये चलेगा। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है प्राण। प्राण मतलब वो प्राण नहीं होते जिसे हम समझते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक प्राण बसती है। प्राण का मतलब है वो ऊर्जा जो हम रोजाना श्वासों से, अपनी नाक से, मुंह से सांस के द्वारा खींचते हैं, वो प्राण मीन्स स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं माना जाता कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आपको जिंदा रखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन को पंप किया जाता और वो शायद जिंदा हो जाता है ना। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता कि किसी भी मृत व्यक्ति में हम ऑक्सीजन को पंप कर दें, कि पंप इन पंप आउट, ऑक्सीजन डालें और ऑक्सीजन को निकालें, मीन्स ऐसा करें तो वो जिंदा नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है, जो स्पिरिचुअलिटी में बताया गया है वो ये बताया गया है कि हम उस वायु, उस एयर जो हम इनहेल करते हैं, अपनी सांस में अंदर लेते हैं, उसके जरिए इस ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को खींच रहे होते हैं, और वही प्राण ऊर्जा हमें चलाने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ उस प्राण की बात हो रही है। ये जो कार्ड है प्राण, ये वो उस प्राण को रिप्रेजेंट करता है। चौथा कार्ड आपके लिए आया है कर्मा, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है पित्त। चलिए पहले तो ओरेकल कार्ड्स को मैं हटा दूं ताकि दिक्कतों का सामना ना हो मुझे। ओके,
पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी फीलिंग में इस साल कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, उनकी पुरानी फीलिंग्स ही इस साल भी बनी रहने वाली हैं, इस चीज़ के ज़्यादा योग आए हुए हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, वो ये कि आपके बारे में उनके दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता है लगातार, उस चलने वाली चीज़ को वो रोक नहीं पा रहे और उस चीज़ से उनका निकलना हो नहीं पा रहा। मीन्स आपके और उनके रिलेशन में अगर चीज़ें बेहतर हैं, हाँ, सबसे पहले तो ये, अगर चीज़ें बेहतर चल रही हैं और फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस बेहतर रिलेशन में, इस गुड रिलेशन में भी उनकी फीलिंग 2022 में क्या बदलेंगी या नहीं, तो आपके लिए जवाब यह है कि वो एज इट इज़ बनी रहेंगी। बेहतर वाली जो फीलिंग है वो वर्स्ट नहीं हो रही। अब बात करते हैं किसी की वर्स्ट फीलिंग है आपके बारे में और उसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वर्स्ट वाली फीलिंग में सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि उस पर्सन का आपके ऊपर एक भरोसा है। और ये जो भरोसा है, भरोसा मतलब ये उस तरह का भरोसा नहीं कि वो आपको आकर कहें कि आई बिलीव ऑन यू। ये उस तरह का भरोसा है कि आपकी गलतियों पर भी उनको विश्वास है कि आप गलतियां कर जाएंगे और इस वजह से वे मानकर चलते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है, उनकी साइड से तो आप गलत हैं ना। अगर उनकी फीलिंग आपके लिए अच्छी नहीं है तो ये थोड़ी ना होगा कि हाँ आप सही हैं और उसके बावजूद उनकी फीलिंग गलत है। नहीं, उनकी साइड से आप गलत है। तो उनका मानना है कि आपको आपके कर्म का फल मिल जाएगा और ये जल्दी ही मिलेगा। लेकिन फिर आ गया है पित्त का कार्ड जो कहता है कि ये कर्म फल नहीं है जो आपको मिलेगा, ये आपका एक रिवार्ड है जो आपको मिलेगा लाइफ में इतने स्ट्रगल और इतनी सहने के लिए। तो पित्त का कार्ड कहता है कि आप इस चीज़ से चिंता ना करें, किसी तरह का कर्ज वगैरह आपके ऊपर काम नहीं करेगा। उनकी फीलिंग की बात करते हैं। उनकी फीलिंग इस साल परिवर्तित ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन उनके दिमाग में एक जो परिवर्तित विचार हैं वो आ जाएंगे। भले वो विचारों को वो बाहर ना लाएं, अपने दिमाग के दायरे में कैद कर दें, लेकिन इस 2022 में उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है जिसे वो बाहर नहीं भी लाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और आपको जब उसके बारे में जानकारी हो जाए कि उनकी फीलिंग्स में आपके लिए परिवर्तन आ रहा है, तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, उनको बताना नहीं है। कभी कभी जीवन को वैसे चलने देना चाहिए जैसा वो चलना चाहता है। कभी कभी परिवर्तन ना करना भी बड़ा बेहतर ऑप्शन होता है। तो उनकी फीलिंग आपके बारे में इस साल बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगी। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाकर खुद को उस पोजीशन पर रेसिस्ट कर लिया है, एक तरह से कहे तो कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से परिवर्तन ज़्यादा नहीं आ रहा, बहुत माइनर से आ रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपको हलचल ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो हलचल है वो उस सिचुएशन या उस पॉइंट को डिस्टर्ब करने का काम कर सकती है जहां परिवर्तन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज छिपी हैं। तो इसलिए अपने आप में रहें, पॉजिटिव बने रहें। उन्हें लगता है कभी कभी कुछ उस मामलों में जहां पर वे आपको गलत मानते हैं, तो जिन मामलों में वे आपको गलत मानते हैं वहां उन्हें लगता है कि आपका कर्म आपको एक कर्म दंड मिलेगा। लेकिन आप इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, सहा ज़्यादा आपने है। सिचुएशंस आपके साथ ज़्यादा खराब हुई थी। तो पित्त का कार्ड है जो कहता है कि यहाँ इस मामले में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके मन में, आपके दिल में जो भावनाएं आती हैं उसे आप उजागर कर देते हैं, सामने कह देते हैं। पित्त का कार्ड है जो कहता है कि ये नहीं करना है, ये चीज़ें अपने आप में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने ऊपर रिलाय करके रखना है, क्योंकि आपका अपने ऊपर जितना भरोसा रहेगा चीज़ें उतनी आपके पक्ष में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्ट्रेंथ नाम के कार्ड को चूज किया था, जिसे आप मेरे बगल में देख सकते हैं। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है टैरो से, कि उनकी फीलिंग्स इस 2022 में आपके लिए परिवर्तित हो रही हैं या एज इट इज़ बनी हैं, और साथ ही साथ कोई गाइडेंस आपके लिए आती है या नहीं आती है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है हायरोफेंट। सेकंड पोजीशन पर 4 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है एस ऑफ द वॉन्ड्स।
हंस इसलिए रहा था क्योंकि 3 ऑफ द कप्स के बाद में 10 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आना बड़ा ही मेरे लिए अच्छा नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये इस तरह से आया है। बिकॉज 10 ऑफ द सॉर्ड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को एक्वायर करके चलते हैं, जबकि 3 ऑफ द कप्स अपने आप में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को लिए होते हैं। फिलहाल थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। आपके और उस पर्सन के जिसके बारे में आप देख रहे हैं, रिलेशन में चीज़ें बड़ी बढ़िया स्मूथ और हेल्दी तरीके से चल रही थी। आप दोनों के रिलेशन को देख करके ये कहा जा सकता था कि ये रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है और इस रिलेशन में चीज़ें बड़े लंबे समय तक खींचेंगी। ठीक है, सब कुछ बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन इस रिलेशन में भी कुछ चीज़ें परिवर्तित हो गई और वर्तमान समय ये होना चाहिए पाइल नंबर 2 कि आप दोनों के बीच में या तो बातचीत बंद होगी या आप नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन में होंगे या आप एक सेपरेशन में होंगे या आप दोनों के बीच चीज़ें खत्म हो रही हैं। फिलहाल 2022 की बात करते हैं। कमिंग ईयर 2022 में जी हाँ, पहली चीज उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मैंने उनके जीवन में कहा, उनके विचारों में अभी नहीं कहा है। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है जो उन्हें एक नई दिशा देता है, एक नयापन देता है। ठीक है, उस नएपन में उनके माइंड में एक शांति का आभास भी होगा, एक पीसफुलनेस उनके माइंड में आ जाएगी और उनका जो अपना माइंडसेट है आपके प्रति वो परिवर्तित होगा, चेंज होगा। लेकिन उस चेंज में उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के बिना, उनके बिना, और उनके अकॉर्डिंग उनकी जगह आपके जीवन में शायद नहीं रह गई है। इसके बावजूद वो अपनी ओर से एफर्ट करेंगे आपके साथ के रिश्ते रिलेशन को सुधारने की। आपके साथ के आपका जो साथ है उस चीज़ के लिए एक तरह की कमी उनके जीवन में बनी है, लैक बना है। उस लैक को पूरा करने के लिए ही उनका आपके जीवन में वापस आने का पूरा पक्का चांस है और चीज़ें आपके फेवर में मूव करेंगी। ध्यान आपको इन चीज़ों का रखना है कि आप जैसे मान लें कि उस पर्सन तक आपकी अगर कोई बातें या मैसेजेस पहुंचते हैं तो आपको उनके बारे में अच्छी बातें ही कहनी है, बुरी बातें नहीं कहनी है, क्योंकि उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें कहने का आपको बेनिफिट नहीं मिलता। 2022 काफ़ी एनर्जेटिक ईयर रहने वाला है, लेकिन इस पूरी एनर्जी को अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल लुक दे दें, स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा मोड़ दें, तो ये साल आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। इसलिए इस 2022 में थोड़ा धार्मिक रहें, मेडिटेशन वगैरह करें, ईश्वर की शरण में अपने आप को डाले रखने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में सुधार आ सके। चलिए अब देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ नाम के जो डेक हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, कि ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं कि 2022 में आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके फीलिंग में क्या परिवर्तन आएगा। इस विषय पर ओरेकल कार्ड्स की राय और गाइडेंस। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है संतोष। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है वात। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है मणिपुर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है सरस्वती। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है सीता। देखिए 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं पाइल नंबर 2। इस 2022 में उनकी फीलिंग्स को लेकर के एक उनके मन में ऊहापोह की स्थिति पहले थी जो अब परिवर्तित हो गई है और होती जा रही है। आने वाले समय में उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग पूरी तरह से यूटर्न ले सकता है, वो भी आपके बारे में और एक बार फिर आपके रिलेशनशिप में गर्माहट आ सकती है। लेकिन इसके पहले कि ये सारी चीज़ें हों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, शांत बने रहें। जितना शांत बने रहेंगे उतना अपने लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे। जी हाँ, जितना अपने आप को हायर स्टैंडर्ड का पर्सन बना करके रखेंगे। हायर स्टैंडर्ड मतलब वो नहीं होता हायर सोसाइटी या आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। हायर स्टैंडर्ड मतलब जिसके मोरल्स हाई हो, ठीक है, नैतिकता की ऊंचाइयों के साथ में अगर आप रिप्रेजेंट होते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन जो नैतिकता के साथ आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन आपके अंदर के किसी चीज को बदल सकता है। जैसे होता है ना, कहते हैं कि अंदर का अंतर्मन बदल गया, मन परिवर्तित हो गया, तो वो वाली कंडीशन आपके साथ आ सकती है। और ना सिर्फ आपके साथ आ सकती है बल्कि उस पर्सन के साथ भी आ सकती है।
उस पर्सन के व्यवहार में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। एक तरह से उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार आपके लिए थोड़ा ऐसा होगा, कुछ समय बाद जब आप उससे मिलें या देखें या बात करेंगे तो ऐसा होगा जहां पर आपको फील होगा कि क्या ये वही पहले वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि बदलाव बहुत आ चुका होगा। लेकिन इन चीज़ों के लिए धैर्य आपको भी रखना होगा। बिना धैर्य रखे चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी। एक बार जब आप धैर्य के साथ सिचुएशन का सामना करने को तैयार हो जाएंगे तो यही धैर्य के साथ जो आप सिचुएशन का सामना करने को तैयार हैं, ये आपके लिए पॉजिटिविटी, होप लेकर के आ जाएंगे। पॉजिटिविटी प्लस होप लेकर के आ जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन फिर अकॉर्डिंग टू दैट होंगे। ठीक है। और देखिए, इस 2022 में अप्रैल के महीने तक सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है। 2022 के जो अप्रैल का महीना है उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि उनका हृदय परिवर्तन आपके प्रति हो जाए। ये तो एक चीज़ है। और दूसरी, चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग भी चल रही है तो अगली टाइमलाइन अप्रैल के बाद शुरू, अब जो बता रहा हूं ये अप्रैल तक नहीं मानी जाएगी। तो जब से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां से अप्रैल का महीना जोड़ दें। एक टाइमलाइन ये है। दूसरी आ रही है कि अप्रैल के बाद जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से 3 महीने आगे का सिनेरियो जोड़ लें और आपको मौका मिलेगा उनके विचारों को परिवर्तित करने का भी। आपको मौका मिलेगा कि इस रिलेशनशिप को एक नया किक स्टार्ट दे दें, एक नई गति दे दें। इन चीज़ों का आपको मौका मिल जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द हर्मिट का कार्ड चूज किया था और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आती है, क्या इंफॉर्मेशन आती है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग आपके लिए इस 2022 में परिवर्तित हो रही है या नहीं हो रही है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, 6 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द सन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है जस्टिस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए पैग ऑफ द वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ द सॉर्ड्स। देखिए पाइल नंबर 3 आपके लिए सिचुएशन तो जैसा इस समय आपके रिलेशन में या उस पर्सन के आपके बारे में जो राय है, जिसके बारे में आपको जो भी थोड़ा बहुत या ज़्यादा पता होगा, उसमें ये जरूर पता होगा कि सिचुएशन अभी स्टेबल चल रही है और इस स्टेबल सिचुएशन में और आगे मोमेंटम नहीं हो रहा है। और इस मोमेंटम ना होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कहूँगा लेकिन परेशान तो जरूर ही हैं। पहले चीज़ें एक बार जैसी खराब चल रही थी या जैसा पहले की सिचुएशंस आपके पक्ष में थोड़ी कम थी, उस तरह से तो नहीं लेकिन उससे मैच करती हुई सिचुएशन वर्तमान में आपके जीवन में बनी हुई होगी। फिलहाल आने वाले समय में काफ़ी सारे परिवर्तन आ रहे हैं 2022 में। एक लाइन में अगर इसका आंसर देना हो तो यह है कि आपके बारे में उनकी राय नहीं बदलने वाली। उनकी जो फीलिंग आपके बारे में है उसमें ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन ये जो परिवर्तन नहीं आने वाला, इस नहीं में भी कुछ पॉजिटिविटीज आई हैं। पहली पॉजिटिविटी क्या है वो बता देता हूं। पहली पॉजिटिविटी ये है कि इस पोजीशन का एज इट इज बने रहना आपके हक में है, आपके फेवर में है। क्योंकि अगर उनके फीलिंग्स में परिवर्तन आ जाता है तो ये ना सिर्फ उनके साथ इनजस्टिस होगा बल्कि आपके साथ भी एक इनजस्टिस हो जाएगा। क्योंकि इस समय की जो सिचुएशन है इसमें बदलाव की जरूरत कम है, ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, दूसरी चीज भी है कि अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए जो नकारात्मकता है, यहां सिर्फ निगेटिविटी की बात कर रहा हूं, नकारात्मकता निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को वो अपने माइंड से हटा देना चाहते हैं
और उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पुरानी बातें उनको याद आ जाती हैं, पुरानी अच्छे समय की बातें, पुरानी अच्छी यादें उनके पास आ जाती हैं, और आपके साथ उनका जो शेयरिंग केयरिंग का माहौल था, जो शेयरिंग केयरिंग वाली चीज़ें चल रही थी, वो बातें याद उनको आती हैं और उस यादों के साथ वे कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्शन नहीं रखते। तो उनके पूरे फीलिंग में नहीं, आपके प्रति पूरी पर्सनैलिटी में बदलाव आ जाएगा। सिर्फ फीलिंग नहीं बदलेगी, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को इस संघर्षमय स्थिति से निकाला नहीं और अपने आप को, जैसा कि वे अक्सर खुद को सही समझते हैं, अपने अंदर एक ईगो लेकर के आ जाते हैं और उस ईगो की वजह से अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वे ही सही हैं हर हालत में, उस वाले ईगो के साथ अगर रहते हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। यहां आपको बहुत ही शांत रहने की जरूरत है, ज्यादा अपनी ओर से हलचल ना करें। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस उनके हाथ में और उनके अकॉर्डिंग और उनके थ्रू ही परिवर्तित होंगे, इसमें आपका कोई ज्यादा योगदान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप अपने आप के साथ न्याय करें, किसी अदरवाइज पर्सन को उस चीज में इन्वॉल्व ना करें। क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, ये बेहतर तरीके से आप जानते हैं, और उस मामले में या इस मामले में आप अपने साथ वही व्यवहार करें या उनके साथ उसी तरह से पेश आएं जो जस्टिफाइड है, न्याय संगत है और तर्क संगत है। कुछ पुरानी बातों को याद करके खुद को दुखी करना बिल्कुल समझदारी आपके लिए नहीं है। कुछ पुरानी अच्छी मीठी यादों को आज की सिचुएशन से कंपेयर करना भी समझदारी नहीं है। तो भविष्य के प्रति आपको आशान्वित ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर परिवर्तन होगा तो वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही होगा। आपके बारे में फीलिंग उनके अंदर पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिव फीलिंग को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ये है एक चीज। और चूंकि वो इस पॉजिटिव फीलिंग को अडॉप्ट अभी नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई उनका परिवर्तित होना मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया तो बहुत कुछ आपके जीवन में और उनके जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। अब लेते हैं ओरेकल यौगिक पाथ और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं इस टॉपिक पर और इनकी क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। आपके लिए ओरेकल कार्ड से मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है ये है ओजस। आपके लिए कार्ड नंबर 2 अपीयर हुआ है छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए है राजस। कार्ड नंबर 4th आपके लिए अपीयर हुआ है पित्त। और लास्ट कार्ड इज कफ। तो 5 कार्ड ओरेकल से भी आपके लिए मैंने निकाल लिए हैं और इन 5 कार्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन आ रही है वो सीधी सीधी ये आ रही है कि वर्तमान पोजीशन में इस सिचुएशन से अपने आप को परेशान करने की बजाय निकाल लेने की पूरी कोशिश करें। अगर किसी वजह से आपको लगता है बाई चांस भी कि इस सिचुएशन में आपको नहीं होना चाहिए या इस सिचुएशन में उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है या इस सिचुएशन में आप अपने अंदर एक ऐसी एंजाइटी फील करते हैं जहां ना आप पॉजिटिव हो पा रहे हैं ना नेगेटिव, तो आपको इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। उनकी यादों से बाहर निकलने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इस सिचुएशन से मानकर चलें कि ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे? सबसे आसान तरीका यह है कि इस पूरी सिचुएशन को, इस घटना को एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके लव्ड वंस यानी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वे आपके बारे में नेगेटिव फीलिंग ले लिए हैं और उनका नेगेटिव होना आपको अखर रहा है, आपको तकलीफ देता है, दुख देता है, तो इस सिचुएशन को एडॉप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि हाँ आपके जीवन में ये मोमेंटम आ चुका है। जब एक बार आप इस सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेंगे कि ये मोमेंटम आ गया और इस मोमेंटम के साथ ही सर्वाइवल करना है आपको, तो आपको पीछे की बातें याद आएंगी और तब आप रियलाइज कर पाएंगे कि इस रिलेशन में आपने दिया बहुत कुछ है, लिया बहुत कम है। और जितना दिया है उसका प्रतिफल यदि नहीं मिलेगा तो रिलेशन में डिसबैलेंसमेंट तो आना ही है। तो आप अपने गर्व, अपने ग्रेस में रहें। आपने जो दिया उसके लिए रिग्रेट ना करें, जो वापस आपको नहीं मिला उसके लिए अब कोई उम्मीद ना करें। लेकिन अभी भी आपके लिए आ रहा है कफ का कार्ड है जो कहता है कि अभी भी आप ग्राउंड लेवल पर ही रहें, अपने ईगो को ना दिखाएं, उनको जाकर के ये ना बताएं, उन तक मैसेज ना पहुंचाएं कि मैंने भी अब आपके बारे में सोचना या निगेटिव
सोचना शुरू कर दिया है, सोचना बंद कर दिया है और अब इस रिलेशन की मुझे जरूरत नहीं, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप में एक ग्रेसफुल पर्सन होने की जरूरत है। लाइक वो आपके बारे में अगर निगेटिव हो चुके हैं या हो चुकी हैं तो आपको उनके बारे में निगेटिव तो नहीं होना है, लेकिन पॉजिटिव होने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक वे अपने विचारों में पूरा परिवर्तन नहीं कर लेते। तो उस टाइम पीरियड तक आपको अपनी ओर से चीजों को शांत रखना है, ग्राउंड लेवल पर रखना है। मींस जिसको कहते हैं ना, जमीन पर बैठ जाइए। जमीन पर बैठ जाने का मतलब अब आप स्थिर हो गए, अब आप उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इस रिलेशन में, इस जिस भी रिलेशन के बारे में आपने पूछा है, इस रिलेशन में यथास्थिति, जैसे कहते हैं ना, कोर्ट कभी कभी ऑर्डर करता है, घर बन रहा होता है इलीगल, तो कोर्ट क्या करता है, स्टे ऑर्डर लगाता है, तो जितना बना है वहीं रुक जाता है, न टूटता है ना आगे बनता है। ठीक है, ये स्टे ऑर्डर होता है। तो ऐसे अपनी लाइफ में एक स्टे ऑर्डर लगा लें, पोजीशन को एज इट इज मोमेंटम पे पॉज कर दें, न इस रिलेशन में आगे जाए, न इस रिलेशन की सिचुएशन से पीछे आए, क्योंकि वो वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अपने ग्रेस को बनाए रखें। अगर आपने अपने ग्रेस को मिस आउट कर दिया तो प्रॉब्लम है, और अगर ग्रेस को बनाए रखा तभी वो आ सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेस ही है जो आकर्षण, एक अट्रैक्शन पैदा करेगा। आपका ग्रेस ही है जो इस रिलेशन में एक नई जान डाल सकता है। लेकिन आपको करना कुछ नहीं, आपको शांत बैठना है। तो आप अपने आप को शांत रखें और वेट करें कि चीजें आपके लिए किस तरह से इस रिलेशन के मामले में मूव करती हैं। फाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।